व्हाट डू यू थिंक हैप्पीनेस इज़? आपके लिए खुशी क्या है? मैंने काफ़ी लोगों से ये क्वेश्चन किया। किसी ने कहा पैसा, किसी ने फैमिली, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। सेम क्वेश्चन मैंने सिकल सेल वॉरियर से भी पूछा। उनका जवाब सुन के मेरा दिल थम सा गया। आइए सुनते हैं उनके जवाब। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ बिना किसी क्राइसिस के साथ। मैं अपने सहेली जैसे बाहर घूमना चाहती हूँ। प्राइवेट जॉब काफ़ी छूट गए हैं मेरे, अब मैं सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ। इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है और आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप काफ़ी खुशनसीब हैं। नमस्कार, मैं रूपल अरुण उराड़े आप सभी का तहे दिल से फिर से एक बार आपके अपने चैनल में, नास्को के चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की उड़ान भरी कहानी एक सुंदर सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से पल्लवी जी की है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। मैं पल्लवी वर्मा रायपुर से। मैं 19 साल की एक स्टूडेंट हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरे 3 सिस्टर्स हैं। मैं और एक सिस्टर ट्विंस है। सबसे छोटी और सिकल सेल वॉरियर मैं ही हूँ मेरे घर में। 4 साल की थी जब हमें पता चला कि मुझे सिकल सेल है। बीमारी की पीड़ाओं से अनजान थे मेरे मम्मी पापा। जब पहला क्राइसिस हुआ तो मेरे पेरेंट्स की जान निकल गई। खून मुझे चढ़वाया गया और खून का पानी मेरे घर वालों का हुआ। मैंने अपनी हर स्टोरी हर सिकल सेल वॉरियर की कहानी में देखी है और मेरे अंदर एक प्रश्न हमेशा आता है, और कितने मासूम इस बीमारी का शिकार होंगे। बचपन में पापा ने हर हॉस्पिटल में मुझे ले गए। सब उन्हें कहते कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। फिर भी मेरे पापा ने आस नहीं छोड़ी और एक तिनके की उम्मीद में बस चलते रहे। कभी एलोपैथी, कभी आयुर्वेदिक, कभी कुछ। सच में माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर तूफान से लड़ते रहते हैं। काफ़ी बार मुझे खून चढ़वाया गया। एक बोतल खून के लिए जो भाग दौड़ करनी पड़ती है शायद ही कोई समझ सके। कई बार ऐसा महसूस होता है शायद ये तो मेरा लास्ट डे तो नहीं। फिर भी अपने आप को हंसाती रहती हूँ क्योंकि लड़ना जो है मुझे, एक्टिंग करना काफ़ी पसंद है मुझे। पर क्या किसी के पास ऐसा डायरेक्टर का नंबर या एड्रेस है जो मुझे मेरे क्राइसिस के साथ रोल दे? अब मेरे दोस्त स्कूल में कम, हॉस्पिटल में ज़्यादा है। मैं अपने बेड पे कम, हॉस्पिटल के बेड में ज़्यादा रहती हूँ। पता नहीं कब तक, शायद यही मेरी ज़िंदगी है। मुझे बाहर जाने पर रुकाया जाता है। शायद किसी के पास मेरी वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है। स्कूल के सिर्फ प्रोग्राम देख के खुश हो जाती हूँ। शायद टीचर को मेरे प्रोग्राम के दिन एब्सेंट होने की चिंता सताती है। बर्गर, पिज़्ज़ा मैं सबके साथ नहीं खाती। एक आध बार छुप छुपा के खा लेती हूँ, बस जुबा पे उसका स्वाद याद रखने के लिए। लोगों की तारीफ़ें कम, मैं रोज़ ज़िंदगी जीने का ताने ज़्यादा सुनती हूँ। मेरा सपना बस इतना है कि मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। आज तक मैंने अपनी बीमारी को किसी से छुपाया नहीं है क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे पेरेंट्स में ही है और मैं उन्हीं के लिए जीना चाहती हूँ, एक बेटा बनके। लाइफ में शायद ही ऐसा कोई मिले जो मेरे इस तकलीफ़ को समझ सके। मेरा बस इतना सा संघर्ष है कि मैं अच्छी लाइफ जीऊँ। मेरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं पल्लवी जी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। कहते हैं हारने वाले और जीतने वाले में बस एक चीज़ का अंतर होता है। हारने वाला अपने मुश्किलों को गिनता है और जीतने वाला अपनी मंजिल को। आइए पल्लवी जी का साहस बढ़ाएं,
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले हफ्ते और एक उड़ान भरी कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।